हाय वेलकम टू अप स्टॉक्स। मैं हूं गौरी। आज है 27 मई और इस एपिसोड में वी विल कवर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। पहले बात करेंगे अनसीजनल रेन्स की, जो सिर्फ मौसम का मूड नहीं, आपके किचन का बजट और कुछ स्टॉक्स का मूवमेंट भी बिगाड़ रहे हैं। फिर कवर करेंगे आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड पेमेंट टू गवर्नमेंट, मैसिव 2.69 लाख करोड़ रुपीस। इसका क्या मतलब है मार्केट्स के लिए। और तीसरी स्टोरी, अनिल अंबानी के एडीएजी स्टॉक्स यानी कि रिलायंस पावर, इंफ्रा और कैपिटल, इनकी रैली क्या कंटिन्यू होगी या सिर्फ ये एक शॉर्ट टर्म हाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और पुणे जैसे एरियाज में जो बारिश हो रही है वो मौसम के कैलेंडर के हिसाब से तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये प्री मॉनसून शावर्स सिर्फ अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं बढ़ा रहे, बल्कि एग्रीकल्चर, फूड प्राइसेस और इवन एफएमसीजी और एसी स्टॉक्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। हेवी रेन्स ने अनियन, टमेटो, गार्लिक की क्रॉप्स को डैमेज किया है। ये वही वेजीज हैं जो कि हर इंडियन किचन में ऑलमोस्ट डेली यूज होती हैं। तो अगले कुछ हफ्तों में सब्जियों के दाम ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई हैं और ये सिर्फ हाउस होल्ड बजट तक लिमिटेड नहीं है, स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर हो सकता है। एग्री इनपुट स्टॉक्स लाइक यूपीएल, धानुका, रैलीज इंडिया में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। अगर क्रॉप डैमेज ज़्यादा होता है तो एग्री केमिकल्स की डिमांड लोअर हो सकती है। दूसरी तरफ एफएमसीजी स्टॉक्स जिनकी डिपेंडेंसी रॉ एग्री गुड्स पे है, उन पे मार्जिन प्रेशर भी आ सकता है, जैसे कि एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी कंपनीज पे कॉस्ट पुश इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। ऑल्सो मई में कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि एसी, फ्रिज के सेल्स में भी ड्रॉप हो सकता है। वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स का समर परफॉर्मेंस ठंडा भी पड़ सकता है। तो नेट ये बारिश कूलिंग इफेक्ट तो लेकर आई है टेम्परेचर में, बट मार्केट्स में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है। अब चलते हैं पैसे वाली न्यूज़ पे। आरबीआई ने सरकार को दिया है 2.69 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड। यस, दैट इज लाख करोड़। ये आरबीआई का हाईएस्ट एवर पे आउट है, 27% मोर देन लास्ट ईयर्स 2.1 लाख करोड़। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई का डिविडेंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम इट्स सरप्लस इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम बॉन्ड सेल्स, करेंसी एंड कॉइन इशुएंस से कमाई। बट इस बार ज्यादा पैसा मिला क्यों? ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हाई रहे, रुपी डेप्रिसिएशन से फॉरेक्स इनकम में बूस्ट था, आरबीआई ने बॉन्ड होल्डिंग्स को एक्टिवली मैनेज भी किया। इस डिविडेंड का मतलब क्या है? सरकार के पास एक्स्ट्रा कैश है अब, जिसका मतलब है या तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा या फिर स्पेंडिंग बढ़ेगी। इंफ्रा, रूरल वेलफेयर जैसे सेक्टर्स में पुश भी आ सकता है। बॉन्ड यील्ड्स पे प्रेशर कम होगा, विच इज अ प्लस फॉर बैंकिंग स्टॉक्स एंड एनबीएफसीज, पीएसयू कंपनीज, इंफ्रा कंपनीज और केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स इस डेवलपमेंट से बेनिफिट कर सकते हैं। हालांकि इस डिविडेंड की एक और लेयर है सेंटिमेंट की। ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी रेजिलिएंट है, आरबीआई की बैलेंस शीट स्ट्रांग है और गवर्नमेंट के पास रूम है फिस्कली स्मार्ट रहने का। बट रिमेंबर, ये एक वन टाइम इनफ्लो है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमेशा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हेडलाइंस में छाए हुए अनिल अंबानी के एडीएजी ग्रुप की। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस होम फाइनेंस, इन्होंने मार्केट में तेजी दिखाई है। मई 23 को एक ही दिन में रिलायंस पावर ने 19% का जंप मारा, रिलायंस इंफ्रा 10.5% ऊपर गया, रिलायंस होम फाइनेंस भी 10% तक राइज हुआ। पर क्यों हो रही है ये रैली, चलिए जानते हैं। रिलायंस पावर अब रिन्यूएबल एनर्जी में सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है। उनकी सब्सिडरी रिलायंस एनयू सनटेक ने एसईसीआई के साथ 10,000 करोड़ रुपए का पीपीए साइन किया है फॉर 930 मेगावाट सोलर प्लस 1860 मेगावाट आवर स्टोरेज। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लस स्टोरेज प्लांट बनने वाला है। रिलायंस एनयू एनर्जीज ने एसजेवीएन से भी 350 मेगावाट सोलर और 700 मेगावाट आवर बैटरी प्रोजेक्ट जीता है और भूटान में 2000 करोड़ रुपए का 500 मेगावाट सोलर जेवीपी अनाउंस किया गया है। ये भूटान के रिन्यूएबल स्पेस में लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस पावर ने मार्च क्वार्टर में 126 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले साल ये सेम पीरियड में 397 करोड़ रुपीस का लॉस था। कॉस्ट कटिंग और कम फाइनेंस कॉस्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प किया है। ऑल्सो रिलायंस पावर ने 392 करोड़ रुपीस का फ्रेश कैपिटल रेज किया है वाया वारंट कन्वर्जन। इससे बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हुई है। रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी के राइन मेटल एजी के साथ एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर यानी कि जेवी साइन किया है। डसॉल्ट एविएशन और थेल्स ग्रुप के बाद ये रिलायंस डिफेंस के लिए तीसरी बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। इससे 2 लाख आर्टिलरी शेल्स,
10,000 टन्स एक्सप्लोजिव्स और 2,000 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट्स बनाने की कैपेसिटी के साथ रत्नागिरी में एक मैसिव ग्रीनफील्ड फैक्ट्री बनाई जाएगी। रिलायंस इंफ्रा ने 1,673 करोड़ रुपीस का कॉर्पोरेट गारंटी इश्यू सेटल कर लिया है और अब उनके पास 10 साल का रीपेमेंट बफर है। तो क्या ये रैली सस्टेन करने वाली है? शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो और बिजनेस पिवट से सेंटिमेंट स्ट्रांग है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स कंसिस्टेंटली देखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड था एक परफेक्ट मिक्स ऑफ वेदर, वॉलेट एंड वेव। बारिश ने पोर्टफोलियो को भिगोया, आरबीआई ने लिक्विडिटी का शॉट दिया और एडीएजी स्टॉक्स ने रैली का धमाका कर दिया। आप किस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? बताओ हमें कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। Until next time, stay tuned to Upstocks and keep watching the markets with us. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.